सकते हैं, ठीक है। और 1 बाय 1 आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो प्रोजेक्ट के रिलेटिव, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं लग रही तो आप शेयर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं लगेगी तो हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश जी, ओमकार सिंह जी, जी, राहुल जी, दीपक, कौन बोल रहे हैं सर? सर रजत बोल रहा हूँ सर, जम्मू से। हैं जी? सर रजत बोल रहा हूँ जम्मू से सर। सर आप लीव करके ज्वाइन करें एक बार, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर, या फिर आपने हेडफोन यूज करके हेडफोन को उतार दें। नहीं 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 सर, हेडफोन सर गाड़ी के साथ कनेक्ट से हो सकता है सर। अब आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, अभी सही है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस आप ये बता दो कि जैसे अर्न में हमने इन्वेस्ट करने हो तो 90 डेज के लिए 25,000 जैसे लगते हैं, तो कितने आएंगे? और 365 डेज के लिए अगर करते हैं तो कितने TFT आएंगे? बस इतना सा बता दो, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है बस। कहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है आपको? सर कंफ्यूजन ये हो रही है कि 90 डेज के लिए, मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ मान लो 25,000 TFT, तो कितने TFT आएंगे 90 डेज के बाद? और 365 डेज के लिए करता हूँ तो कितने आएंगे? बस इतना सा बता दो, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके सर, ओके। 360 दिन और 90 डेज के लिए बताना है ना? जी जी सर, जी सर। कितने TUFT के बारे में बताना है? 25,000 TUFT? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। 25,000 TUFT को अगर आप 90 डेज के लिए लगाते हो तो 2% डेली आएगा सर आपको, ओके ठीक है। 90 सर, दिन ये के जो लिए अगर, सर ये जो 2% है 25,000 के हिसाब से आएगा? यस सर, यस। मतलब अगर हम 50 लगाएंगे तो फिर 2% उस हिसाब से आएगा, ऐसा ही है ना? यस सर, यस। सर यहीं पे कंफ्यूजन है सर, कितना आएगा बता सकते हो आप? 50,000 के हिसाब से बता दो सर आप। 50,000 का 1,000 टोकन डेली आएगा सर, 1,000 टोकन आएगा 2%। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। और सर 360 में आएगा 3%, मतलब? 3% आएगा उसमें सर। हाँ 3% आएगा ना उसमें। पचास ठीक है, हजार का 3%, 3%, 1,500 टोकन डेली आएगा सर। ठीक है सर, ठीक है, यहीं पे आज कंफ्यूजन थी। आज 1,500 आएगा, कल क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आज के अकॉर्डिंग अगर कंपनी कल को कुछ कर देती है, चेंजेस कर देती है रेट के अकॉर्डिंग, तो हाँ उसके जी, बारे में कुछ नहीं कह सकते सर। आज 1,500 आएगा डेली का, ठीक है। अभी के ठीक है बाद सर। हो जाए रेट के अकॉर्डिंग, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दे कंपनी, ठीक है। हाँ जी, मे हाँ भी जी, हाँ ऐसे जी। होना नहीं चाहिए, अगर कर भी देती है फिर मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट किसी है कोई क्वेश्चन? सुंदरलाल सर एक बार लीव करके ज्वाइन कर लें, मेरे को शो नहीं कर रहे मीटिंग के अंदर आप। रिंकू जी, संजय कुमार जी, मैंने काफी अनम्यूट किए हैं, आप अपना चेक करें एक बार। रामपाल जी 5 लेवल, रामपाल सर अपना मैच चेक करें। हेलो। विजय जी, जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आवाज बहुत हाँ कम आ जी, रही है सर आपकी। जी मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ, रियाज अहमद। सर आपने हेडफोन यूज करके क्या? जी नहीं, हेडफोन नहीं है सर। जी जी, अभी क्लियर है आपकी बात, जी सर बोलिए। हाँ हाँ, जी मैं ये कह रहा था कि जो TUFT का विड्रॉवल 29 तारीख को डाला था, अभी तक वो नहीं आया सर। क्या विड्रॉवल बंद है टॉप का?
तब टोकन का डाला था, कब डाला था आपने? 29 को डाला था। तब 29 तारीख को डाला था। जी जी जी। कितने टोकन का है? वो सर 63,000 है। ओके, जो आपने केवाईसी करी हुई है वो कहाँ से करी हुई है? जी केवाईसी, वो कौन सी वाली केवाईसी सर? वॉलेट के एड्रेस, जो विड्रॉल वाले हाँ एड्रेस है हाँ वो हाँ, कहाँ से डाले? वो ट्रस्ट वॉलेट से है, और उसमें जो टोकन भी 3,000 आए हुए थे। और मेल वगैरह कोई भी नहीं आया आपको? कुछ भी नहीं आया सर? कुछ भी नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया। ओके ओके। देखो सर, पहले तो क्या था, करीबन करीबन लोगों को 8 से 10 दिन के अंदर विड्रॉल आ रहे थे। अब आप बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 15 दिन के अंदर विड्रॉल आ रहे थे। अभी आप जी बता रहे हैं अभी 15 दिन से भी प्लस हो गया, ठीक है, जी जी जी। यानी कि 13 और 2 15 दिन हो गए ना आज? हाँ जी, 15 दिन कंप्लीट हो गए। आज हुए हैं। आज देखते हैं, रात तक वेट करो, अगर रात रात में आ जाए आपके पास विड्रॉल, ठीक है। जी जी जी। अभी सर ठीक है, 28 तारीख तक क्लियर हो चुके हैं शायद, और 29 का नहीं आया है कभी अभी तक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी ना टीयूएफटी के विड्रॉल बीच बीच में आए हैं, अभी नहीं आए हाँ किसी के भी, ठीक है। काफी मेरे को स्क्रीनशॉट आए हुए हैं, प्रोसेसिंग के अंदर पड़े हैं काफी लोगों के विड्रॉल, और अभी तक फिलहाल कोई भी विड्रॉल नहीं सर आया क्या? किसी का 2 से 3 दिन के अंदर। हाँ हाँ मेरे पास किसी का कोई स्क्रीनशॉट आया नहीं है सर, ठीक है, टीयूएफटी वाला। आप थोड़ा सा वेट हाँ करें, आज रात तक जी। वेट करें, मे भी आ भी सकता है। अगर नहीं आया तो कैंसिल मत करना, वो आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ओके सर। कंपनी ना, टीयूएफटी का रेट कम है जिसके कारण से कंपनी इसको विड्रॉल को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ कि जो अपलाइन सारे थे, सारे वो मैजिक में चले गए, क्योंकि अब बचा कोई नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं सर, लोग आजाद हैं, ठीक है, जिसको जहां जाना है वो जाए, पर 90 जी। डेज से ज्यादा उसकी वर्थ नहीं है, ठीक है। हेलो जी 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 बिल्कुल हेलो। सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सुंदरलाल सर, एक बार ना लीव करके ज्वाइन करें, आप 2-3 बार मीटिंग को हेलो ज्वाइन कर चुके हो, पर मेरे को शो नहीं कर रहे सुंदरलाल सर। हेलो। सर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। जी मिश्रा सर, कंटिन्यू करें थोड़ा। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। अभी कोई हेलो हेलो कर रहे हैं तो बोलिए सर, क्वेश्चन रखिए अपना। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हम आगे बोलिए आप। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी अपनी बात कौन सा रखें, बोल रहे हैं? आपको आपकी आवाज मिश्रा जी को सुनाई अवधेश देती राय है, बोल रहे हैं आप सर, अपनी। अवधेश कुमार राय। हाँ अवधेश जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, नमस्ते सर। एक समस्या थी सर हमारे साथ में। आवाज आ रही सर? जी बताइए। आ हमारी रही है, आवाज जा लाउड रही एंड सर? क्लियर है। आ रही सर, आ रही। सर आपको मेरी आवाज आ रही सर? जी। आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर। हाँ तो आपकी आ रही है, बताइए, क्वेश्चन रखिए। हमारी एक समस्या थी सर कि हमने एक नया आईडी खोला था, और जी उसमें 50 यूएसडीटी सर, मतलब ट्रांसफर किया था। तो हम BP20 के जगह सर OPBNB था एक ठो, उससे मैंने ट्रांसफर किया। प्रेम सर पे मैं स्क्रीनशॉट भेजा हूँ सर उसका। तो सर अभी तक जी न तो मेरे वैसे तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन अभी तक जिस पे मैं भेजा था उस पे गया नहीं सर। 15-16 दिन हो गया। सर, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने अगर BP20 का ही दिया होता, आपने हाँ BP20 का एड्रेस वहाँ वो किया, तो BP20 का ही आपको वहाँ भेजना पड़ेगा, तभी जाएगा। और दूसरे क्या है कि अभी कोई मैनेजर कंपनी का अपॉइंट नहीं है, तो आपकी जी जो कंप्लेंट है हम आगे भी कहीं नहीं रख सकते। तो सॉरी, जी ये आपका जब भी कोई कंपनी का मैनेजर अपॉइंट होगा, तो आप जी अपना ये स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ सहेज के रखें, तब उनके जी सामने पेश करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी रिकवरी हो जाए। फिलहाल अभी नहीं है। पीछे भी मेरे से भी एक मिस्टेक हुआ था, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक्चुअली जी सोलाना में भी डिपॉजिट हो जाता है, बट क्या मैंने सोलाना यूएसडी के बजाय मैंने सोलाना डिपॉजिट कर दिया, और वो जी इतना ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे यूएसडी जमा करना था, और जी जिसकी वजह से वो हमारा भी $50 फंसा हुआ है। तो वो बोस जी। नहीं हो सकता। आप दोबारा से उसमें BP20 का अगर आपने करना है, फिलहाल तो अभी नई कोई आईडी लगानी नहीं है, और नहीं अगर सर, फिर भी आप करना
जी फिर दोबारा से हमने उसका आईडी मतलब अपने से मतलब लॉस में गया, मैं 5,000 का मैं टोकन मतलब डॉलर खरीद के भेजा मैं उस पे, जी उसका जी। एक्टिवेट कर दिया वो आईडी सो में। हाँ। जी जी। तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट है वो आप सहेज के रखिए। जब भी कोई कंपनी से कोई हमें यहाँ पे अपॉइंट होगा मैनेजर या कोई भी रिजर्वेशन देकर उसका जो भी एजुकेटिव आएगा तो जी उसके सामने रखेंगे तब कुछ हो सकता है, अभी कोई उसका नहीं हो सकता है। थैंक यू ठीक है अखिलेश सर। भैया। और कोई क्वेश्चन? हेलो। नहीं सर, नहीं सर, जी धन्यवाद सर, काफी दिन से मैं प्रयास कर रहा था जी सर, आने के लिए आ ही नहीं पा रहा था। धन्यवाद सर। जी जी हेलो। हाँ जी जी, जी हेलो। हेलो जी। बिशाई, नमस्कार। हरभजन सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली नमस्कार। से। हाँ जी सर वन बाई वन सर प्लीज, वन मेरी बाई एक वन। छोटी सी क्वेरी है, अगर जानकारी मिले तो। ये जो अर्न में जब मेच्योर जी होता है तो वो लगभग कितने जी दिन में जी। आ थोड़ा जाता है? एक मिनट थोड़ा सा लागू। लर्न में कंप्लीट होता है उसमें 24 घंटे लेता है वो। पहले तो इमीडिएट आ जाता था जैसे अपनी एनएफटी वगैरह करती थी, तो अभी उसमें 24 घंटे के बाद ही उसमें अपने वॉलेट में आ रहा है। बाकी अच्छा। कंपनी के अभी साइट अपडेशन में गई थी तो इसके बाद नहीं पता क्या है। बाकी आप वेट कीजिए 24 घंटे का, आपको आ जाएगा। आपने रिडीम ठीक किया है। कौन से? ठीक है, मतलब उसे जी विड्रॉ नहीं करना पड़ता? नहीं, मेरा मैंने विड्रॉ अभी कल का 2-3 दिन में होना मेरा, तो मतलब उसमें जी। कुछ करना नहीं पड़ना, प्रोसेसिंग में चला जाता है वो शायद, है ना? नहीं, वहाँ पे रिडीम का शायद ऑप्शन आता है। जैसे मैंने मेरा अभी ये उसका अनस्टेट नहीं हुआ है अर्न का, बस बट एनएफटी का होता है तो वहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आता है। रिडीम जब आप करते हो तो उधर तो इमीडिएट चला जाता था, बट इधर बताते हैं अर्न में थोड़ा चौबीस रिडीम, घंटे आप लेता रिडीम है। का सर ऑप्शन, रिडीम ऑटोमेटिक अभी वॉलेट में आ जाता है, क्योंकि मेरा भी आज 11 तारीख का ही टाइम था मेरा, लेकिन एक दिन एक्सटेंड हुआ था जिसकी वजह से ऑटोमेटिक आज मेरा वॉलेट में जी हो गया, रिडीम करना नहीं पड़ा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू। तो लीजिए आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको हैंड टू हैंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू, और थैंक किसी यू। का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हेलो। हेलो सर। हेलो। जी जी सर, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, प्रवीण बात कर रहा हूँ जी सर, करनाल से। हाँ प्रवीण जी। जी प्रवीण जी, अ, हाँ जी, हेलो। जी जी अपना प्रवीण सर क्वेश्चन बोलिए। रखिए प्रवीण जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, एक्चुअली आज है ना, मैं किसी का है ना टीएफटी टोकन क्लेम करा रहा था सर, 3,000 वाला। जी तो सर जैसे हम क्लेम पे क्लिक करते थे ना, तो वो हमारे को उसमें तो लेके जाता है अपना ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन वो सर कनेक्टिंग जी। और साइन की ऑप्शन नहीं आ रही सर उसमें। आप उसको एक काम करिए, आप किसी नए फोन में एक बार खोल के एक बार दोबारा से उसको क्लेम करके देख लीजिए, और जब वो आपको मिल जाए, रिसीव हो जाए, तो फिर अपने पुराने वाले फोन पे आके अपना आईडी को ओपन कर लें। ठीक है, तो आपके वॉलेट में आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, नए फोन पे क्या? आप वहाँ पे हाँ जी। अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि जैसे यूजर सेटिंग में जाके आप देखिए, जैसे माई पे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, माई पे हाँ जी, जाते हाँ जी, हैं तो बताइए वहां पे सर। जाके सेटिंग पे क्लिक करना है, और ऊपर हाँ जाके जी। देखेंगे राइट साइड में यूजर सेटिंग का ऑप्शन आता है, उस पे हाँ क्लिक करके वहां पे आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है उसका एड्रेस चेक करना कि उस पे कौन सा एड्रेस वहां पे है। तो उसी वॉलेट से वो जो भी है वहीं पे आपके कॉइन जाएंगे। अगर वो कोई चेंज है, आपके वो वॉलेट से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको दोबारा से उसको उस पे अपना एड्रेस बाइंड करना पड़ेगा। एक्चुअली सर क्या है, वो मैच तो कर रहा है, क्योंकि उस पे है ना अच्छा चलो मैं दोबारा एड्रेस ही चेक कर लेता हूँ सर एक बार। हाँ, वो चेक कर लीजिए। अगर फिर भी ना हो तो लास्ट ऑप्शन हाँ है, जी, हाँ जी। एक बार किसी दूसरे हैंडसेट में आईडी ओपन करके देख लीजिए। वहां पे ऑप्शन ठीक। जब आता है तो उसमें जो वहां पे फिर ऐसे भी क्लेम हो जाएगा। तो वो लास्ट नहीं, ऑप्शन है, न्यू। दूसरे जी फोन में आईडी ओपन करेंगे तो सर फिर वो वॉलेट नहीं मांगेगा हमारे से? हाँ, तो वॉलेट आप वॉलेट एड्रेस पहले से अगर आप उसमें ओपन करके रखेंगे उस फोन में, अगर अपना सेम वॉलेट रखना है तो उसका नया वॉलेट आप उसमें भी 12 की डाल के ओपन करके पहले से अवेलेबल कर सकते हैं। तो वो जिस वॉलेट को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसी वॉलेट को आप अगर ओपन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसी को कनेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। चलिए ठीक है सर, जी ठीक है सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, एसपी बोलिए एसपी सिंह बात कर रहा बोलिए हूँ सर। एसपी जी जी। सर एक न्यूज आया था कि 15 तारीख से ऑक्शन स्टार्ट हो रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपके पास जो तो पुराने फंड हैं, जो भी एनएफटी पड़ी है, वो स्टेक पर चली जाएगी और 2.5% डेली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसका विड्रॉल जब चाहो लगा सकते हो। लेकिन हर एनएफटी के लिए $50 चाहिए आपके रिजर्वेशन वैलेट से। जिनके पास एक से ज्यादा एनएफटी पड़ी है, और हर एक एनएफटी के लिए $50 फीस लगेगी। ये ऑक्शन आज रात 12 बजे शुरू हो रहा है। जिसको करना है, सभी लीडर समय रहते हैं डॉलर इंतजाम कर लें। ये क्रिप्टो नंदयाल सर की तरफ से एक देखा था मैंने, ये अपडेट तो मैंने प्रेम जी को भी दिया था, भेजा था उनको। ये आपकी तरफ से नोटिफिकेशन है कि आज रात से दोबारा से अपना मेरी तरफ से नहीं सर, बताइए कि ट्राइयर क्या है एनएफटी के किसी का अपडेट था, किसी के टेलीग्राम ग्रुप में, 15 तारीख से ऑक्शन स्टार्ट हो रही है, ऐसा अच्छा। कुछ था। अच्छा अच्छा। अब इसमें तो सच्चाई उसके लिए कितनी क्या है करके रखना पड़ेगा स्पेसिंग? कोई मेरे नहीं, को वो तो पता लग जाएगा क्या। इसमें सच्चाई कितनी ये नहीं पता मेरे को, लेकिन उन्होंने फिर रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने लिखा था ट्रिगर फंड 15 तारीख से ऑक्शन स्टार्ट कर रही है। इसको समझना बहुत जरूरी है। आपके पास जो पुराने फंड्स की जो एनएफटी पड़ी है, वो स्टेक पर चली जाएगी और 2.5% डेली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसका विड्रॉल आप जब चाहो लगा सकते हो। लेकिन हर एनएफटी के लिए $50 चाहिए आपके रिजर्वेशन वैलेट में। जिनके पास एक से ज्यादा एनएफटी पड़ी है, हर एक एनएफटी के लिए $50 फीस लगेगी। और ये ऑप्शन आज ये रात सर 12 बजे शुरू हो रहा था। बस यही था। ये सर ये जो है ना, ये पुरानी न्यूज है। जो हम लोग अभी एनएफटी स्टेक कर रहे हैं, जी तो वो ऑलरेडी वही मैसेज है, उसी को ये कनेक्ट करता है। बाकी आने वाली 15 तारीख को क्या होगा उसके बारे में अगर कोई जानकारी होगी तो जरूर इस मंच से आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। और ये न्यूज जो है ना, ये हम लोग अभी जो अपनी एनएफटी स्टेक कर रहे हैं, तो वो 4000 कॉइन जो लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब तो अगर अंदर के हिसाब से देखें तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, $80 के करीब है। और वैसे $4000 बाहर तो कुछ भी नहीं है, $2-3 की वैल्यू है। तो अभी 15 तारीख का आने में पता लग जाए कि क्या होने वाला है। ये न्यूज जो पुरानी है, किसी ने अगर आपको दी है तो ये पुरानी अच्छा, न्यूज है, क्योंकि ठीक वो है। अर्न में जी ठीक है, अर्न में कितने डॉलर का हम लगा सकते हैं, जो अपने पास सॉरी डॉलर नहीं, जो अपने पास ये पड़े हुए हैं, टीयूएफटी पड़े हुए हैं, मैक्सिमम अर्न में कितने लग जाते हैं? और कौन सा लगाना अच्छा होगा अगर लगाने हो अर्न में? तो आपके पास कितने टीयूएफटी हैं सर? जैसे मेरे पास 2 लाख टीयूएफटी है मेरे आईडी में। 2 लाख टीयूएफटी है तो आप इसको 1 लाख टीयूएफटी आप 60 डेज के लिए लगा सकते हैं। फिर 50,000 जो है वो आप अपना 90 डेज के लिए लगा सकते हैं। और 50,000 आप अपने वॉलेट में रखिए, जिससे कि आपको अगर उसका विड्रॉल लेके अगर आपका कुछ बैलेंस आपने निकालना है, खर्चे के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए रखिए। और मिनिमम 25,000 से स्टार्टिंग है, मैक्सिमम आप कितना भी लगा सकते हो। और कब तक आपके पास गुंजाइश है, पैसा कब तक नहीं चाहिए, तो आप चाहो तो 2 लाख पूरा भी 60 डेज के लिए लगा सकते हैं। बाकी 2 स्टेप में भी लगा सकते हैं, 60 डेज में 1 लाख और 50,000 आप 90 डेज के लिए, अगर आपको बीच में जरूरत है, या फिर सारा अपना जैसा है आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन एप्पल के फोन में जो है अर्न की ऑप्शन सिर्फ यूएसडीटी में आती है, दूसरे जो टीयूएफटी वैलेट है उसकी ऑप्शन नहीं आती है एप्पल के फोन में आपको लगाने की। सर जहाँ पे ऊपर आप जहाँ पे टीयूएफटी आता है उसके साथ में ही टफ कॉइन का भी आता है। उसके साथ में आप देखेंगे ना, तो उसको टैग चेंज करना होता है। सबसे पहले यूएसडीटी का दिखाएगा, उसके साथ में ही टफ कॉइन का है, उसके साथ में रिकॉर्ड का वो दिखाता है। तो वहां से कर सकते हैं। और नहीं तो जब आप अपनी आईडी खोलते हैं और 3 लाइनें जो ऊपर दिखाता है राइट साइड, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे भी टफ कॉइन का अर्निंग का ऑप्शन वहां से भी खुलता है। तो वहां से भी डायरेक्ट खोल के वहां से भी जा सकते हैं। तो मैक्सिमम विड्रॉल टीयूएफटी का कितना लगा सकते हैं हम? अभी कुछ पीछे कई लोगों ने लगाया था, तो 80,000 तक का लिमिट
लोग बता रहे थे। बाकी आपके जो रिजर्वेशन कर रहे हैं सर आप? बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ, तो वो उसके अनुसार जो आपके उसमें पॉइंट होंगे ना, उसके अनुसार वो पेट्रोल दे रही है 25,000 से 80। जी, 200 पॉइंट हो तो कितना पेट्रोल लग जाता है? आप एक बार ट्राई करके देख लेना। वैसे तो 80,000 की लिमिट बता रहे हैं कि सेट है, क्योंकि अभी मैंने जल्दी में नहीं लगाया। 50,000 का मेरा भी पेट्रोल लगा हुआ है, लेकिन अभी आया नहीं है। तो आप लगा के देख लेना। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको कम कर लेना। 80,000 तक लग रहा है सर। वैसे लगाना चाहिए कि रखना चाहिए सिस्टम के अंदर? आपका क्या? सर देखो, ऐसा है, कुछ आपको ट्रस्ट वॉलेट में रखना चाहिए, कम से कम 50,000 कॉइन, ठीक है। कुछ आपको अर्निंग में लगा के रखना चाहिए, क्योंकि देखो बाहर जितना भी, चाहे वो कहते हैं ना, पैसा कहीं इन्वेस्ट है तो बचा रहता है। अगर घर में वो रखा है ना, तो चाहे आप 10 करोड़ रख लो, वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट करके, यानी ऐसे लगा के रखना चाहिए जिससे कि वो बढ़ता रहे, कभी खत्म ना हो। अगर आपका वैसे ही रखा होगा तो वो फिनिश हो जाता है धीरे धीरे। आज ये ले लो या आज ये मंगा लो, यानी उसको जब तक वो रहेगा आपकी जेब में तब तक आपको चैन से बैठने नहीं देगा। बट अगर आपका कहीं जैसे किसी ड्यूरेशन और किसी टाइम के लिए आपने बाउंड किया है, तो उस पीरियड में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे टाइम पे, जब आपको जरूरत होती है, तब वो आपके काम आता है। तो इस तरीके से कुछ आप 360 डेज के लिए रख लीजिए, कुछ आप 30 डेज 90 डेज पे लगा दीजिए, कुछ आप अपने उसमें छोड़ दीजिए, अपना आईडी के वॉलेट में। और कम से कम नहीं तो आपको 50,000 और मैक्सिमम जितना भी आप अपने वॉलेट में भी होल्ड करके रख सकते हैं। उसका फायदा क्या है कि जब भी टफ का रेट अप जाएगा तो आप इमीडिएट उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके लिए आपको विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी टाइम आप अपना यूएसडी उसे चेंज करके आप उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो भी कभी पूरा नहीं सेल नहीं करना, उसमें से 50% सेल करना। वो किस लिए कि कल को जैसे आज 20 पे चला गया और कल वही 40 पे चला गया, तो फिर भी आपके पास 50% फंड होगा जो उस प्रॉफिट को भी लेने के। अगर आपने सब बेच दिया तो फिर कब आप विड्रॉल लगाओगे, कब आएगा, और तब तक रेट क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसको परचेज जब भी करना है तो स्टेप बाय स्टेप, यानी 25%, 50% इस तरीके से टुकड़ों में परचेज करना चाहिए और टुकड़ों में ही सेल करना चाहिए। पूरा फंड ना। वो मैं समझ गया मिश्रा जी, वो मैं समझ गया। लेकिन जैसे आपने बहुत बढ़िया उपराला किया, जो प्रेम जी ने किया है, आप सब ने जो उपराला किया, जो मीटिंग 3 टाइम मीटिंग ले रहे हो, इस थोड़ा सा मैं प्रेम जी से बात करना चाह रहा था कि क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ये फिर टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं 5 जुलाई के बाद कि नहीं? 5 जुलाई के बाद ये इसको जो टीयूएफटी दिए जा रहे हैं रेगुलर, ये जाएंगे कि 5 जुलाई से पहले इसका कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, नमस्कार सर। टीयूएफटी है ही नहीं कंपनी के पास, कहाँ से एक्सटेंड करेगी आगे कंपनी? कितना टीयूएफटी डेली जा रहा है और कितना अभी इनके पास कितने होल्डर हो गए, आपने सोचा किया आपने? सर अभी करीब, मैंने होल्डर चेक नहीं किया, 3-4 दिन पहले ही चेक किया था, 13,47,000 के करीब थे। अभी मैंने चेक नहीं किया है सर, ठीक है। और जो हमें अर्न के अंदर कंपनी टीयूएफटी दे रही है, वो कंपनी बाय करके ही दे रही है, कंपनी के पास इतना टीयूएफटी नहीं है, ठीक है। और 5 जुलाई के बाद आगे एक्सटेंड नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि इतना टीयूएफटी नहीं है मार्केट कंपनी के पास भी, उसको देती रहेगी। आप एक कैलकुलेशन करके देख लेना भी कितना टीयूएफटी मार्केट के अंदर जा चुका है और कितना बचा हुआ है। जैसे कुछ कह रहे हैं कि बिग वेल्स ने भी टीयूएफटी में अपना इसके साथ पार्टनर के ये बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट करी है इस ट्रेजर एंड फंड के साथ में। ऐसी कोई न्यूज जो सुनने को मिल रही है, ये सच्चाई है इसके अंदर? सर देखो, अब उसके ऊपर मैंने कंफर्म चेक नहीं किया भी वाकई में वो सच है या क्या है। बाकी सुंदरलाल सर ने बताया था, ठीक है, उसका प्रूफ अभी तक आया तो है नहीं ना, मैंने अपने लेवल पे चेक किया, वो वीडियो भी नहीं देखी मैंने तो अभी।
ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज होगी, उसका प्रूफ होगा तो जरूर ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे सर, विद प्रूफ के साथ, ठीक है। मैं ऐसी चीज कोई नहीं बोलना चाहता मेरे मुंह से जो चीज मतलब जेन्युइन ना हो या नहीं हो, जब तक उस चीज का प्रूफ ना आ जाए, ठीक है, वो ग्रुप के अंदर डाल देंगे विद प्रूफ, ठीक है। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट करी भी हो सकता है वो ना भी करी हो, वो जैसे ही प्रूफ होगा प्रूफ के साथ ग्रुप के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आपके प्रेम जी, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जिस तरह से इतनी कम्युनिटी बन चुकी थी, क्या लगता है आपको कि ये विड्रॉल को किस तरीके से स्टार्ट करने की इनकी हो सकती है, क्षमता हो सकती है स्टार्ट करने की? देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल हो गए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जो कंपनी सारा गेम करना चाहती है ना, वो सारा TUFT के ऊपर ही करना चाहती है। इतना USDT नहीं दे सकती कंपनी, ठीक है। वो TUFT को ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड करवाएगी, ठीक है, ओपन मार्केट के अंदर लिस्ट करवाएगी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। वहां पर इंटरनेशनल बायर, नेशनल बायर भी आएगा, एक्सचेंज का बायर भी आएगा, और TUFT का रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेन चीज है जो ना, वो है सारी TUFT की। TUFT को कल्ले को प्रमोट नहीं कंपनी करना चाहती, ठीक है। TUFT के साथ कंपनी चैन भी लेके आ रही है, खुद की एक्सचेंज भी लेके आएगी। जैसे आज BNB बाइनास का खुद का कॉइन है BNB, उसकी खुद की ही ब्लॉकचेन है, उसी प्रकार कंपनी अपना खुद का चैन भी लेके आएगी, खुद की ये एक्सचेंज भी लेके आएगी, और टोकन आपके सामने ही है, ठीक है सर, ये चीजें हैं। और दूसरा, अगर टोकन का आप लोग रेट बढ़ाना चाहते हो ना, तो अगर सपोर्ट करना चाहते हो, देखो एक चीज है, अगर हम कंपनी को सपोर्ट करना चाहते हैं और प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट जो आपका बैलेंस एप्लीकेशन के अंदर पड़ा वो कंपनी के कंट्रोल में, ठीक है। आप कंपनी उसको विड्रॉल को आज TUFT का विड्रॉल लगाओ, आपको 10 दिन में रिसीव हो, 15 दिन में हो, 20 दिन में भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ नहीं है भी 15 दिन में ही आएगा। और दूसरा, अगर आप थोड़ा थोड़ा TUFT आपके लिए नहीं, सबके लिए है, आपके लिए नहीं है, सबके लिए, मेरे लिए भी है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है $10 का, $5 का, $1 का, $20 का, $50 का, मैक्सिमम $50 तक का आप TUFT ओपन मार्केट के अंदर खरीद के रखें, ठीक है। वहां बाय सेल करें। जब रेट बढ़ता है 30% 40% पंप करता है, तो आप वहां पर 20% 15% अपना माल बेच दें। 100% कभी नहीं बेचना, 50% से नीचे नीचे ही बेचना है। जब आपने बाय करना है उसी टाइम बाय करना है, 20% बाय कर लिया, जब और नीचे गया फिर 10% और कर लिया, और नीचे गया फिर 30% 20% बाय और कर लिया, और इसी प्रकार आपने सेल करना है। जैसे जैसे ये अप जाएगा उसी प्रकार आप सेल करोगे, ठीक है। तो आपके पास TUFT की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। जब आपके पास TUFT की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो डॉलर तो अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज है सर। फ्यूचर का जो वाइट पेपर है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छे तरीके से काम करती जा रही है, और TUFT के ऊपर ही जोर देगी। आपको USDT को भूलना ही पड़ेगा, USDT को भुला देगी कंपनी। मेन टॉपिक TUFT का है। ये भी टाइम आ सकता है कोडिंग जो मेरे को लग रहा, जो हमारा रिजर्व लग रहा है, ये भी TUFT में लगना स्टार्ट हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है सर, ये भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन विड्रॉल के लिए प्रेम जी आप क्या कहना चाहोगे कि विड्रॉल किस तरीके से कब तक शुरू हो सकता है? सर अगर देखो अभी SP सर, अभी ना कंपनी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं है, जस्ट एक ही है 5 जुलाई वाला। अब 5 जुलाई के अंदर जो इसने वाइट पेपर के अंदर चीजें मेंशन करी हुई हैं, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर चीज डाली थी, अगर आपने देखा होगा। व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप एक्टिव रहें, मैं अभी लिंक डाल दूं, उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं। टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है आपको, मैंने या तो इसी में डाल दीजिए, मैंने व्हाट्सएप किया था, टेलीग्राम में आपसे चैटिंग की थी मैंने, तो आपने मैसेज नहीं देखा, अगर होगा मेरे को डाल दे। उसके अंदर डाल देता हूँ, उसके अंदर वाइट पेपर का इंफॉर्मेशन में मतलब कि जो मेन चीज है, जो निचोड़ है, वो डालता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, अभी लिंक डाल दूंगा। जो वाइट पेपर के अकॉर्डिंग इसने बताया हुआ है TUFT को, वो वाइट पेपर के अंदर जून जुलाई यानी कि आफ्टर 1 मंथ के बाद, यानी कि 1 मंथ के बाद, 1 मंथ कब हो जाता है, जुलाई के अंदर। जुलाई का इसने मतलब कि जुलाई महीने का
आफ्टर मंथ का जिक्र किया हुआ है इसने TUFT को लिस्ट करने का। अगर TUFT को ये जून जुलाई में या जून के लास्ट वीक में लिस्ट कर देती है तो कहीं ना कहीं मतलब कि विड्रॉल TUFT में हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हमारे पास बाहर पैसा TUFT पड़ा है। ठीक है, विड्रॉल आपको TUFT में भी मिलेगा, USDT में भी मिलेगा सर देखने को, पर फ्यूचर में आने वाले टाइम में सारा मूव प्रोजेक्ट TUFT के अंदर ही कर देगी कंपनी। ओके सर। तो स्पैक लिस्टिंग का अभी कुछ है अपडेट के नहीं है? नहीं सर, उसका कोई अपडेट नहीं है अभी, वो चल रहा है जब तक देखो कंपनी का जो ये है ना, जो आपको स्टेकिंग के अंदर पैसा मिल रहा है, अभी जो आप स्टेक लगा रहे हो, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी मे भी ज्यादा टाइम नहीं दे सकती कंपनी। जैसे ही कंपनी TUFT को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर देगी, 1-2 एक्सचेंज के ऊपर, 3 एक्सचेंज के ऊपर, और उसको स्टेबल कर देगी, मेरे अकॉर्डिंग जो ऑक्शन वाला सिस्टम है उसको भी लाइव कर सकती है कंपनी। कंपनी आपको बोलती है आपके $2000 की NFT के अंदर 20 टोकन आ रहे हैं, ठीक है, 20 टोकन बनते हैं $2000 के, तो आपके टोकन वो रिलीज भी कर सकती है कंपनी ऑक्शन के माध्यम से, ऐसा भी कर सकती है, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच सर। अभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, उदय सिंह बात कर रहा हूँ मैं। जी उदय सिंह जी बोल सकते हैं सर आप। सर वो मेरा आज 15 दिन हो गए, वो TFT का 25,000 का भी ड्रॉ लगाया था, लेकिन अभी 29 को एक्चुअली मैं मारा था, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग में ही शो कर रहा है। इसके क्या करना पड़ेगा? कैंसिल कर दें या रहने दें? KYC कहाँ से करी हुई आपने? ट्रस्ट वॉलेट से किए थे सर, जो हमको आया था 3000 वो ट्रस्ट वॉलेट में ही आया था। कैंसिल मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। कैंसिल मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वेट करो आप, वो आ जाएगा सर, ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो जी सर। जी कौन बोल रहे हैं सर? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक क्वेश्चन है मेरा, लगभग $2500 की मेरी एक आईडी है और लगभग समथिंग एक हफ्ते से खुल नहीं रही, कदे भी होगी, बार बार पासवर्ड मेरा रॉन्ग बता रहा है, जबकि मेरा पासवर्ड कोई चेंज नहीं किया कि ना कुछ हुआ। आप उसको कैपिटल में या स्मॉल में करके देख लिया आपने? जैसे आपका पासवर्ड पहला जैसे कैपिटल में या स्मॉल में ऐसे करके देखा? सब कुछ करके देख लिया ट्राई करके, मतलब पहला अक्षर भी बाद वाला भी, जो पहले से हमारा पहले और आईडी पे भी एक ही पासवर्ड चलता, हमारा सब एक ही पासवर्ड होता हर आईडी पे जी, बट एक हफ्ते से मतलब ये आईडी ओपन नहीं हो पा रही हमारी। जीमेल से करके देखिए सर, जीमेल से। जी सर, जीमेल से अपनी आईडी लॉगिन करके देखिए आपने? जीमेल से नहीं सर, जीमेल से नहीं, जीमेल में फॉरगेट करके देख लिया मैंने कई बार, मतलब फॉरगेट का ऑप्शन में सक्सेसफुल तो हो जाता है, बट आईडी ओपन नहीं हो पाती। आईडी ओपन नहीं हो पाती, आप मेरे को पर्सनली पिन करो, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। सर अपना कोई कांटेक्ट दे दो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं फिर पर्सनली कॉल कर लूंगा, मैं दिखा दूंगा फिर आपको भी। आप पर्सनली पिन कर दो एक बार। मैंने सर सेंड कर रखा है नंबर कांटेक्ट प्रेम जी को भी और आपको भी। आप अपना इनबॉक्स में ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट जी, और भाई नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं सर? हम जितेंद्र कुमार राम बोल रहे हैं सर, वेस्ट बंगाल से। जी जितेंद्र जी, वेलकम। थैंक यू सर। बोल रहे थे सर, मैंने 2 स्टेक लगाए हैं, जिसमें एक स्टेक लगा हुआ है मेरा 2000 जो USDT का जो टोकन मेरे को मिला था ना, वो 1 मंथ पे, और एक लगा है अर्न में हम 25,000 का, वो भी 3 महीना का लगा हुआ है सर, सॉरी 1 महीना का लगा है। तो सर दोनों का माना जो रोज का जो मिल रहा है सर, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है?
बहुत मतलब किसी में मतलब स्टेक वाला में आ रहा है मेरे रोज का 1.5 के हिसाब से 1500 और आर्न वाला में आ रहा है 1.5 के हिसाब से 375। समझ में नहीं आ रहा सर। अर्न वाले में तो ऐसे ही आएगा ना जितना बनता है उसका सर। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा बताते तो बढ़िया होता है। अर्न वाले में कितना लगाया हुआ है? 25,000। 25,000 टोकन लगाया हुआ है। जी हाँ। कितने दिन के लिए लगाया हुआ है? 1 मंथ के लिए सर। 1 मंथ के लिए लगाया हुआ है ना 25,000 टोकन। डेढ़ % आता है 25,000 टोकन। मेरे में भी उतना ही होगा ना 25,000 टोकन 1.5%। तो सही तो है सर। 375 टोकन आएंगे डेली सर। 375 टोकन मैं मिस्टेक वो नहीं बोल रहे सर। स्टेक में जो हम लगाए हुआ है आ रहा 1500 टोकन रोज का। हाँ जी। तो सर ये वो जो 2000 यूएसडीटी जो है उसका क्या टोकन का कन्वर्ट में दे रहा है या यूएसडीटी में दे रहा है? सर वहां पर जो कैलकुलेशन दे रहा है वो यूएसडीटी के ऊपर दे रहा है। इतने डॉलर के आपको इतने यूएसडीटी आएंगे। अब आपने वहां पर एनएफटी कितने दिन के लिए लगाई हुई है बताएं। कितने डॉलर की एनएफटी है वो भी कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। 2000 एनएफटी के है सर। हाँ $2,000 की एनएफटी है आपकी। ठीक है। 1.5 कितने % पे लगाई आपने? 1% 1.5 पे सर। 1.5 तो $30 के आपको टोकन आएंगे। $30 के अंदर अब रेट क्या चल रहा है? 0.02 मतलब $30 का मतलब हो गया 30 से 90 900 मतलब 45,000। नहीं एक मिनट है। ये कैलकुलेशन मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो रही है। हाँ 45,000 टोकन होगा सर। 1500 टोकन आ रहा है ना आपको। 45,000 टोकन क्यों आएगा? डेली का 1500 टोकन आएगा सर आपको। ये सही तो है जी। क्या 1500 टोकन आ रहा है आपको? जी हाँ 1500 ही आ रहा है सर। बिल्कुल सही है। फिर सर कहाँ पर मिस्टेक हो रही है आपको बताएं। मिस्टेक में सर यहाँ मेरे को ज्यादा लग रहा है। एक महीना में मेरे को 45,000 टोकन आ रहा है और आज में मेरे को 25,000 टोकन लगा है तो वह हमको मिल रहा है सिर्फ 11,250। सर यहाँ पर 45,000 टोकन मिल रहा है। ये रेट के अकॉर्डिंग है। अगर रेट एप्लीकेशन के अंदर बढ़ जाएगा तो टोकन फिर कम हो जाएगा आपका। राइट। और जो आपने अर्न पे लगाया हुआ है वो आपका एज इट इज ऐसा ही आता रहेगा। वो आपकी एफडी होगी है उसमें रेट कम हो ज्यादा हो वो आपको उतना ही आता रहेगा। 1% या 2% या 1.5% जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। यही जानना चाह रहे थे क्योंकि उसमें ज्यादा इसमें कम आ रहा था ना इसीलिए। हाँ तो क्लियर ओके सर थैंक यू। ओके फिक्स है सर। वो उतना ही आएगा आपको। ठीक है। बाकी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो लास्ट के अंदर प्रदीप सर क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है। कहीं मेरे से मिस्टेक हो सकती है कुछ ना कुछ। नहीं सर आप जो बताएं हम पहले से कैलकुलेशन करके उनको निकाल के बैठे हुए थे तो हम भी सर आपसे कंफर्म कर रहे थे कि मेरा वाला गलती है कि आप हमको सही सजेस्ट दे रहे हैं लेकिन दोनों मैच हो गया सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। कोई बात नहीं। लास्ट के अंदर थोड़ा रिकवर भी कर देंगे प्रदीप सर। ठीक है। नेक्स्ट किसी है कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट किसी है कोई क्वेश्चन? हमारे बीच राजू हैं। राजू सर काफी दिन के बाद नजर आए आज मीटिंग के अंदर। भूषण चौधरी। नमस्कार जी। बोलिए सर। कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय जरूर दें सर। कौन सज्जन बोल रहे हैं? शशि भूषण जी। भूषण जी बोल सकते हैं सर आप। जी नमस्कार सर। बहुत समय बाद जो है ना आज मौका मिला लेकिन आपने तो डूबती हुई नैया को जो है निकाल के लाया है। आपको तहे दिल से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको की कृपा है। चलो मौका मिल गया। तो सर मैंने क्या किया है 1 ईयर के लिए जो है 1 लाख की QFT हमने वो लगा दिया स्टेक पे अर्न पे सॉरी।
हाँ अर्न पे। हाँ, उसके बाद अभी हमने 25,000 TFT जो है ना, ये इस अर्न पे लगाया 10 दिन के लिए। तो इसमें तो 1500 लगभग हमें जेब से ही गैस फीस के रूप में देना पड़ेगा ना, 2500 टोटल आएगा लगभग। दोबारा से 4,000 रिपीट करना सर, क्या बोल रहे हो सर, दोबारा से रिपीट जैसे करना। हमने 25,000 TFT हमने 10 दिन के लिए अर्न पे लगा दिया। अब जी उसका गैस फीस है 4,000, जी तो हमें मिलेंगे 2500 TFT टोटल 10 दिन का अर्न। जी। हाँ, तो 1500 क्या हमें जेब से उसमें पे करने पड़ेंगे अपने वॉलेट से? 25,000, 1 मिनट सर, 25,000 टोकन 1.2% 300 टोकन डेली आएगा, ठीक है। अच्छा और जी। 10 दिन के लिए आपके पास आएगा 3,000 टोकन। तो सर आपको इसमें लॉस है, 25,000 टोकन तो लगाना नहीं चाहिए 10 दिन के हाँ लिए। अगर 10 दिन के लिए लगाते हो तो आप क्वांटिटी ज्यादा लगाओ, 2 लाख हाँ, 3 ज्यादा लाख, लगाना चाहिए था, वही ठीक है। मिस्टेक हो गया इसमें सर तो आपको लॉस है थोड़ा। सर। अच्छा, दूसरा सर 4,000 टोकन तो आपका फीस ही कट जाएगा। अच्छा, दूसरा सर, जैसे ये 10 दिन 15 दिन में TFT का विड्रॉल दे रहा है, वैसे दिया है कि नहीं दिया है अभी, तो क्या अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखने के लिए TFT क्या बाहर से परचेज कर लें या ट्रस्ट वॉलेट के लिए? वो लास्ट के अंदर प्रदीप जी रिकवर करेंगे आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं पहले भी रिकवर कर चुका हूँ इसके बारे में। TFT आप बाहर मार्केट के अंदर खरीद के रख सकते हो, उससे देखो कंपनी की भी लिक्विडिटी बढ़ेगी और होल्डर भी बढ़ेंगे और रेट भी इंक्रीज होगा। मे भी जून जुलाई के अंदर, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक, जून जुलाई के अंदर कभी भी TFT लिस्ट हो सकता है, तो आप बाहर से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सर। वैसे तो 3-4 लाख TFT जो है ना सर, आज तक तो हमने विड्रॉल लिया ही नहीं कभी भी, ठीक है। बाहर 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपया तो बाहर से लगा चुका हूँ अपने जेब से। तो बाहर अभी तो हमारे 4 लाख TFT 5 लाख आएंगे, 4 लाख और, तो उसी को ना रख करके या बाहर से परचेज करें, क्योंकि रेट तो कभी भी बढ़ सकता है, विड्रॉ कब मिलेगा हमें इसका तो कोई गारंटी है नहीं अभी। बाहर से भी खरीद लो सर, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। मैं कोई फाइनेंसर एडवाइजर तो नहीं हूँ, ठीक है। नहीं वो तो मैं अगर समझ रहा आपकी हूँ सर, हाँ, शुरू से अगर आपसे आपकी मीटिंग पॉकेट अटेंड कर रहा हूँ। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है $10 का, $20 का, $2 का, $50 का, ठीक है, जी जी, $100 का, इससे ऊपर नहीं जाए। 50 आप 50 तक बाहर खरीद लूंगा। ओपन मार्केट के अंदर खरीद के रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो आप ग्राफ देखते हैं ऊपर नीचे, ये कौन सी स्टेप पे देखते हैं, कौन सी उस पे सुबह दिखा दूंगा सर। वेबसाइट पे? बिट गेट वॉलेट, BITGET, हाँ, बिट गेट वॉलेट। सुबह ना एक प्ले बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा आपको ग्राफ, ठीक है। ठीक और ठीक कैसे ठीक है, बाय तो करना ताकि है, कैसे सेल तो प्ले करना स्टोर है, से ये डाउनलोड सारी। करना है ना? जी प्ले प्ले स्टोर से स्टोर, बिट गेट, ठीक बिट ठीक। गेट। थैंक यू सर, आपको तहे दिल से थैंक धन्यवाद यू सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट राजू सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं राजू जी। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं सुंदरलाल सर को इनवाइट करता हूँ। हेलो, जी सर। नमस्ते सर।